नमस्कार। आज हम एक ऐसी मशीन की दुनिया में उतरने वाले हैं जो मजबूत से मजबूत चीजों को भी सचमुच धूल में मिला सकती है। ये है एज रनर मिल। इसे ब्रूट फोर्स ग्राइंडिंग का मास्टर भी कह सकते हैं। यहाँ ना सादी सी ताकत और सिंपल सी इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। अच्छा, कभी सोचा है कि जिन चीजों को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगे, उन्हें कैसे पीसा जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब है एज रनर मिल। तो चलिए अब इस मशीन के पीछे के राज को समझते हैं। देखिए, इसकी सारी ताकत बस दो बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल फिजिकल फोर्सेस में छिपी हुई है। आइए जानते हैं कि वो क्या हैं। ये दो शक्तियां हैं, कंप्रेशन यानी किसी चीज को जोर से दबाना, और दूसरी है एट्रिशन यानी रगड़ना। और जब ये दोनों एक साथ काम करती है ना, तो कोई भी सख्त चीज इनके सामने टिक ही नहीं पाती। ये एक तरह का 1-2 पंच है। तो पहली शक्ति है कंप्रेशन। जरा सोचिए कि किसी चीज को दो भारी पहियों के नीचे रखकर पूरी ताकत से कुचल दिया जाए। बस यही है कंप्रेशन, बिल्कुल सीधा और जोरदार हमला। और फिर आती है दूसरी शक्ति, एट्रिशन। जब वो भारी पहिए मटेरियल के ऊपर घूमते हैं तो सिर्फ उसे दबाते नहीं हैं, बल्कि उसके कणों को आपस में रगड़ते भी हैं। इसी रगड़ से वो और भी ज्यादा बारीक हो जाते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें इसके पीछे का साइंस पता चल गया है, तो चलिए इस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग करके देखते हैं। एक तरह का वर्चुअल टेयर डाउन करते हैं कि आखिर ये बनी कैसे है। सबसे पहले आता है इसका बेड या कह लीजिए आधार। ये ग्रेनाइट या मेटल का बना एक बहुत मजबूत गोल प्लेटफॉर्म होता है। सारा एक्शन, सारी पिसाई इसी मंच पर होती है। और अब आते हैं इस मशीन के असली हीरो, इसके भारी भरकम पहिए। सारा का सारा वजन और ताकत इन्हीं में है। यही वो हैं जो असल में मटेरियल को कुचलने का काम करते हैं। लेकिन इन पहियों को घुमाता कौन है? वो काम करता है शाफ्ट का एक सिस्टम। एक सीधा खड़ा शाफ्ट घूमता है जो एक लेटे हुए शाफ्ट को घुमाता है, और फिर वो लेटा हुआ शाफ्ट इन पहियों को चलाता है। सिंपल भाषा में कहें तो यही इस मशीन का इंजन है जो पावर को पहियों तक पहुंचाता है। और हाँ, स्क्रैपर्स को नहीं भूल सकते। ये इस मशीन के वो गुमनाम हीरो हैं जिनके बिना काम अधूरा रह जाए। इनका बस एक ही काम है, जो भी मटेरियल पहियों के रास्ते से हट जाए उसे वापस धकेलकर पहियों के नीचे ले आना, ताकि कोई भी टुकड़ा बच ना पाए। तो अब जब हमने सारे पार्ट्स देख लिए, तो आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं, कैसे एक सख्त चीज को बारीक पाउडर में बदल देते हैं। इसका पूरा प्रोसेस ना बड़ा सीधा साधा है। सबसे पहले जो भी पीसना है उसे बेड पर डाला जाता है। फिर मशीन चालू होती है और पहिए घूमने लगते हैं। घूमते हुए ये पहिए मटेरियल को दबाते भी हैं और रगड़ते भी हैं। इस बीच स्क्रैपर्स अपना काम करते रहते हैं, ये पक्का करते हुए कि सब कुछ पहियों के रास्ते में ही रहे, और बस आखिर में हमें मिलता है एकदम बारीक पिसा हुआ पाउडर। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त और पावरफुल मशीन का इस्तेमाल असल में होता कहाँ है? चलिए इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प इस्तेमाल देखते हैं। इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है दवाइयाँ बनाने में, खासकर आयुर्वेदिक और हर्बल दवाइयाँ, जहाँ सख्त जड़ों, पेड़ की छाल और बीजों को पीसना होता है। फिर मरहम और पेस्ट बनाने के लिए भी एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये सिर्फ मिक्स नहीं करती बल्कि पीस कर सब कुछ एक सार कर देती है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये सूखी और गीली दोनों तरह की चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकती है। हर टेक्नोलॉजी की तरह इसके भी कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान। तो चलिए अब इस पुरानी मिल की विरासत को दोनों तराजू पर तौल कर देखते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी सादगी। इसे चलाना और मेंटेन करना बहुत आसान है। सख्त और रेशेदार चीज़ों के लिए तो ये आज भी लाजवाब है। लेकिन आज की जो मॉडर्न मशीनें हैं, उनके मुकाबले ये थोड़ी धीमी है। लगातार रगड़ और दबाव की वजह से इसके पार्ट्स जल्दी घिसते हैं। और हाँ, इसे रखने के लिए जगह भी काफ़ी चाहिए होती है। तो अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो हम कह सकते हैं, सख्त चीज़ों के लिए एक सरल समाधान। ये एक लाइन इस मशीन की पूरी कहानी बयां कर देती है। और इससे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है कि कभी-कभी सबसे मुश्किल समस्याओं का हल सबसे सरल तरीकों में ही छिपा होता है। जब सीधी सादी ताकत को सही दिशा दी जाती है ना, तो नतीजे वाकई हैरान करने वाले हो सकते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल। आज के इस दौर में जहां हर तरफ प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात होती है,
क्या इस तरह की सीधी और सरल ताकत की कोई जगह बची है, या फिर इससे हम आज भी कुछ सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।